सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई पर चर्चा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंट स्टाइल की एआई इमेजेस बनाने के लिए आखिर आपको कैसे प्रॉम्प्ट को लिखना है। दोस्तों, आज के टाइम पे यूट्यूब पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे मिलती है, जो क्वेश्चन लोग मुझे पूछते हैं कि सर मुझे इस तरह की इमेज बनानी है, मैं कैसे प्रॉम्प्ट लिखूँ। सर मुझे इस तरह की इमेज बनानी है, मैं कैसे प्रॉम्प्ट लिखूँ। राइट, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपको हर एक स्टाइल में कहाँ से आपको प्रॉम्प्ट लेने हैं, कैसे आप दूसरों की तरह इमेजेस को बना सकते हैं, हर एक चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो जिस टूल का मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है leonardo.ai। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आप गूगल पर नॉर्मली सर्च करके इस ऐप पर आ सकते हैं, इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है ना, और डिटेल में अगर आपको उसको सीखना है कैसे काम करते हैं तो मैं ऊपर आई बटन पर एक वीडियो वहाँ पर अटैच कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप आओगे ऐप में, ठीक है ना, मैं आपको स्टार्टिंग से एकदम बताता हूँ। 1 सेकेंड। देखिए दोस्तों, जब आप ऐप पे आओगे तो कुछ आपको इस तरह का जो है इसका इंटरफेस मिलेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले चीज़ जो मैं सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी वीडियोस नहीं चलानी, मुझे आपको सिखाना है। ठीक है ना, तो मैं तो सबसे पहले ही स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि इसको सीखने का सबसे अच्छा आइडिया ये है कि आप जाओ कम्युनिटी गाइडलाइंस पे, सॉरी कम्युनिटी जो आपकी एक सेंट्रेशन होता है वहाँ पे जाओ। ठीक है ना, और आप देखो, एक्सप्लोर करो डिफरेंट स्टाइल की इमेजेस जो आपको अच्छी लग रही है कि भाई कैसे, मतलब कौन सी इमेज जो है वो बहुत ही यूनिक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये इमेज कितनी अच्छी से कितनी यूनिक है। राइट, ठीक है ना, ऐसे ही जो है वो ये इमेज देखिए आप कितनी यूनिक है। राइट, ये इमेज बहुत ही यूनिक है। तो इस तरह के आप इमेजेस को देखो। ठीक है ना, अच्छा फिर क्या करो, आप इन्हीं के जो प्रॉम्प्ट है उससे सीखने की कोशिश करो। ठीक है ना, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे सीखना है। बाकी मैं भी आपको अपने जो इमेजेस है उसको भी मैं सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें देखने वाली। बट सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए जो कम्युनिटी क्रिएशंस में हमारे पास इमेजेस पड़ी हुए हैं उन्होंने कैसे प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं। ठीक है ना, ठीक है, अब ये देखिए एक अलग तरह का कुछ प्रिंटिंग स्टाइल है जो मुझे भी नहीं पता है दोस्तों। ऑब्वियसली मैं नहीं जानता हूँ हर एक चीज़ के बारे में, वैसे आप भी नहीं जानोगे हर एक स्टाइल की कैसे प्रिंट होना चाहिए, हर एक स्टाइल के इमेजेस कैसे होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो हमें क्या है दूसरों से सीखना है। ये इमेज मैंने देखा यहाँ पर, मैंने इसका प्रॉम्प्ट उठाया सिंपली। ठीक है ना, अभी जस्ट हाल मैंने अभी रिसेंटली बनाया है। ठीक है ना, देखिए मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने सबसे प्रॉम्प्ट उठाया और मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया। ठीक है ना, अब मैंने थोड़ा सा इस प्रॉम्प्ट को सबसे पहले पढ़ा। ठीक है ना, देखिए 1 सेकेंड। अब आप देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ब्लेंडिंग कलर कॉन्सेप्ट फ्रॉम मॉडर्न पॉप आर्ट स्टाइल विद डिफरेंट ये वो सब उसने लिखा हुआ है। ठीक है ना, बाद में मैंने जब आप इसको पढ़ोगे तो मुझे यहाँ पर समझ में आया कि भाई ये नाइट लाइफ जो है, कोई वियतनाम का बंदा है, वियतनाम के लिए उसने बनाया हुआ है और वियतनाम की नाइट लाइफ को वो एक दूसरे स्टाइल में शो कर रहा है, जो कि इस तरह की जो इमेजेस कुछ भी शायद वो बोलते होंगे इसको, मे बी इसको वो कॉन्टेम्पररी लैंडस्केप आर्ट बोलते होंगे, मे बी कुछ और वो, जैसे कि यहाँ पर आप देखो लिख रखा है उसने जापान डी एस्थेटिक, मे बी इसको बोलते होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने क्या करना है, मुझे ये पिक्चर पसंद आ रही है, मैंने उसको यहाँ से उठाया, मैंने उसको कॉपी करा और मैंने क्या करा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ अभी एप्लीकेशंस पे इमेज जनरेशन में। जैसे आप जाएंगे यहाँ पर मेरे साथ, तो देखिए ये मैंने क्या करा, मैंने भी सिंपली वही इमेज डाला। ठीक है ना, आप देखो इसका मैं प्रॉम्प्ट आपको दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, ये रहा। हाँ देखिए, मैंने पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट वही लिखा। सिंपली मैंने यहाँ पर जो है, क्योंकि उन्होंने वियतनाम के लिए बनाया था, मुझे ऐसा अगर न्यू दिल्ली के लिए बनाना हो, इंडिया के लिए बनाना हो, तो मैंने उसको यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है ना, पेपर कट आर्ट, देखिए मुझे नहीं पता है कि इसको पेपर कट आर्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं, बट मैंने इसको, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मैंने यहाँ पर डाला और आप देख सकते हैं उसने पूरा का पूरा वही जो प्रिंट स्टाइल था उसको इंडिया के लिए मेरी इमेजेस बन के आ गई दोस्तों। और आप मैं भी नहीं सोच सकता कि मैं कभी ऐसा इमेजिन कर पाऊंगा, इतनी अच्छी जो इमेजेस इसने बना के दी है। राइट, तो इस तरह से आपको सीखना है। चलिए आपको मैं और दिखाता हूँ फिर से। अगेन मैं अब यहाँ से बैक करता हूँ एक बार, पहले हम कम्युनिटी से सीखेंगे, फिर मैं आपको अपनी इमेजेस भी बताऊँगा। ठीक है ना, यहाँ से आपने जैसे देखा, ठीक है ना, तो अगेन देखिए जैसे आप ये वाली इमेज आजकल बहुत ही वायरल हो रही है। राइट, तो देखिए ये आप कैसे बनाएंगे, अब मैं सोच भी नहीं सकता इस चीज़ को। राइट, और तो देखिए यहाँ पर किसी ने जिसने बना रखा है, हमें उससे थोड़ा सा सीखना है। ठीक है ना, अब इसमें सीख करके आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू योर क्रिएटिविटी। राइट, देखिए यहाँ से जैसे आप पढ़िए, क्रिएटिव विम्सिकल एंड आर्टिस्टिक सीन फीचरिंग अ सिंगल ह्यूमन लाइक फिगर मेड इंटायरली ऑफ स्पैगेटी। राइट, आप यहाँ से, आपको नूडल्स में बनाना, आप नूडल्स लिख दो, आपको यहाँ पे बर्गर्स के फॉर्म में एक इंसान बनाना है, आप वो लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर वेजिटेबल्स के फॉर्म में चाहिए, आपको फ्लावर्स के फॉर्म में चाहिए, तो ये क्रिएटिविटी जो है वो आपकी अपनी है। ठीक है ना, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो स्पैगेटी जो इन्होंने लिखा है। ठीक है ना, वहाँ पे आप जो भी जिस तरह फॉर्म में बनाना चाहते हो इंसान को, वो यहाँ पर लिख दो। बर्गर हो गया,
लीव्स हो गया, ट्रीज हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग यू कैन राइट, राइट। दिस फिगर शुड अपीयर टू बी डांसिंग ग्रेसफुली ऑन ए प्लेट, राइट। देखिए कितना सिंपल है। चलिए एक बार दोस्तों इसको हम बनाते ही हैं अभी, ठीक है ना। आपके सामने बहुत ही ट्रेंडिंग है ये इमेज, और इसको हम खुद भी बनाते हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए आप कैसे सीख सकते हो दोस्तों। मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ, मैं अपनी वीडियोस को चलाने के लिए मैं सिर्फ आपको बोल दूँ कि ऐसे वैसे दो तरह के स्टाइल की आपको रोज़ बताऊँ हर एक वीडियो में, वो मेरी 10 वीडियो बन जाए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आपको सिखाना है, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पे ये करा, ठीक है ना। अब सिंपली जो है मैं चाहता हूँ कि भाई उन्होंने जो है वो स्पैगेटी का यूज़ किया था, मैं यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मे बी और क्या हो सकता है ऐसा दोस्तों, मैगी नूडल्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम इंडियंस हैं, हम मैगी नूडल्स ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। तो चलिए मैंने यहाँ पे मैगी नूडल्स दिया। दिस फिगर शुड अपीयर टू बी डांसिंग ग्रेसफुली ऑन ए प्लेट विच इज़ गुड। द बैकग्राउंड शुड बी डिपिक्ट अ कोजी किचन सेटिंग विद वार्म एम्बिएंट लाइटिंग क्रिएटिंग ए रोमांटिक, ये वो, ठीक है। देखिए कितने अच्छे से इसने लिखा हुआ है। इंक्लूड एलिमेंट्स सच एज अ ग्लास ऑफ रेड वाइन एंड अ ब्यूटीफुली सेट ऑफ टेबल टू एनहांस द मूड। दिस इज अमेजिंग। चलिए एक बार दोस्तों देखते हैं इसको, ठीक है ना। मैंने जनरेट पे क्लिक किया दोस्तों, और अब देखते हैं कैसी इमेजेस बन के आती है। दिस इज रियली अमेजिंग दोस्तों। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी इमेजेस बना दी इसने। अब देखिए आपको लगता है कि अगर हम खुद से सोचते हैं ऐसे, तो हम हर एक चीज़ तो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मेरी भी कुछ क्रिएटिविटी होगी जो मैंने बनाया होगा, जिससे दूसरे लोग सीखेंगे, बट हमें दूसरों से भी सीखना है, राइट। दिस शुड बी द मंत्रा। अब देखिए कितनी अच्छी इमेज ये वाली बन के आई है, राइट। दिस इज रियली अमेजिंग यार, आई जस्ट लव इट। चलिए दोस्तों, वैसे ही आपको देखिए आप जैसे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। लेट्स से आप चाहते हैं जैसे ये जो है अभी ये एकदम कैमरे के सामने, आप चाहते हो टॉप आई व्यू हो, बर्ड आई व्यू हो, वॉचिंग टूवर्ड्स द कैमरा हो, लाइटिंग को आप यहाँ पे थोड़ा डिम लाइट कर सकते हो, थोड़ा रोमांटिक लाइट कर सकते हो, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है ना। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर जैसे भी आप करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर रोमांटिक मूड था, कुछ और आप मूड चाहते हो, लाइट्स कुछ और चाहते हो, किचन नहीं चाहते हो, जो भी आप चाहते हो यू कैन राइट इट, राइट। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा दूसरों से सीखना होगा दोस्तों। मेरे लिए तो मुझे यही मंत्रा है, और मैंने भी इसी से सीखा है। मुझे भी कुछ नहीं आता था दोस्तों, ठीक है ना। मैं भी आपकी तरह धीरे धीरे कोशिश करके मैं सीख पाया। चलिए एक बार फिर से हम वापस चलते हैं, यहाँ पर कुछ और कम्युनिटी की इमेजेस लेंगे और वहाँ से देखेंगे कैसे बन सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ से जाना है, जो भी आपको इमेज अच्छी लगती है। लेट्स से ये आपको इमेज अच्छी लग रही है, ठीक है ना। वाइब्रेंट देखिए यहाँ पर आप सिटीस्केप इन डिजिटल ड्राइंग मोड डिपिक्टिंग अ साइबरपंक सिटीस्केप विद स्काई स्केपर्स एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर। तो आप इसको यहाँ पर लिखिए, देखिए थोड़ा सा, और इसमें आपको अगर एग्जैक्ट ऐसी इमेज चाहिए तो आप एग्जैक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो चेंजेस करने हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो मेरा मंत्र था वो यही है कि आपको अगर कुछ इमेजेस आपको बनानी है तो सबसे पहले आप जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस में चाहिए, वहाँ से आप देखिए। जैसे ये इमेज है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इमेज है, बट अगर आप उसका देखोगे तो बहुत ही छोटा सा कोई प्रॉम्प्ट है, ठीक है ना। एंथ्रोमॉर्फिक रोबोट मेड आउट ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट ग्लासी ग्रे LID, वो आप इसमें आपको जो भी चेंजेस आपको और करने हैं तो आप थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इसको छोड़ते हैं, अब हम चलते हैं अपनी इमेजेस की तरफ, ठीक है ना, कि मैंने जो इमेजेस बनाई है वो कैसे बनाई है, ठीक है ना। तो दोस्तों 1 सेकेंड, मैंने यहाँ से मैं अगेन इमेज जनरेशन पे गया। अब देखिए ये सारी इमेजेस जो मैंने बना रखी है, ठीक है ना। ये अभी मैंने आपके सामने बनाई, ये अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि मैंने कैसे बनाया, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए ये इमेज भी मैंने बनाई थी, ये भी बहुत ट्रेंडिंग इमेज थी। ये भी सिमिलर अगेन वैसे ही। मैं आपको इसका प्रॉम्प्ट 1 सेकेंड, ये रहा, देखिए इसका प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर सिमिलर वैसे ही प्रॉम्प्ट है कुछ। हम इसका मिनिएचर बेसिकली दोस्तों जो छोटे से एक फॉर्म में हम लोग किसी बड़ी आकृति को जब वो करते हैं ना तो उसको हम मिनिएचर फॉर्म बोलते हैं। फिगर कंपोज्ड ऑफ डेलिकेटली अरेंज्ड ऑटमनल लीव्स, मैंने बोला था कि ऑटम लीव्स से ऑटमनल लीव्स के फॉर्म में एक लेडी चाहिए जो कि जो है किसी पॉट पे, फ्लावर पॉट पे डांस कर रही हो, ठीक है ना। तो अगर आपको ये इस तरह की इमेज चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पर इसको पॉज कर लो स्क्रीन को, आप इसको लिख सकते हो, राइट, और आप भी बना के देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब अगेन हम फिर से नीचे चलते हैं और मैं आपको कुछ अपनी इमेजेस से सिखाऊंगा कि कैसे हम क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं मेजरली, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो इमेजेस बहुत ही उस टाइम पे कुछ टाइम पहले वायरल हो रही थी, उनको गाना गाते हुए डांस करते हुए, तो उस तरह ये देखिए उनका कॉन्सर्ट चल रहा है, वो माइक पे कुछ बोल रहे हैं, तो उस तरह की इमेजेस मैंने बनाई थी। देखिए जैसे ये इमेज देखते हैं, ठीक है ना, देखते हैं इसको कैसे मैंने बनाया।
तो सिंपल सा है, देखिए आपको जो है ये मॉडल है, इसको आपको सिखाना पड़ेगा। तो आप कैसे बोलोगे, कैसे बताओगे उसको? देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि इतना लिखने के बाद वो समझ जाएगा एआई टूल कि यार हाँ किसकी बात हो रही है, ठीक है ना। सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस ऑन द स्टेज, अल्ट्रा रियलिस्टिक हाइपर डिटेल्ड वॉचिंग टुवर्ड्स द कैमरा, 3D रेंडरिंग एंड हाइपर डिटेल्ड फेस, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक होती है कि जो आप इमेज तो आपने बोल दी है बनानी है, बट किस एंगल से चाहिए वो चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि वॉचिंग टूवर्ड्स द कैमरा, तो आप देख सकते हैं कि वो सामने की तरफ देखते हुए ही उनकी जो इमेज है वो बन के आई है, ठीक है ना। वैसे ही इसमें आपको जितनी ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए हो तो उसके लिए आप हाइपर डिटेल्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा रियलिस्टिक का यूज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है ये अल्ट्रा रियलिस्टिक बहुत काम का, मतलब जो एक हमारा फिल्टर साबित होता है। कई बार क्या होता है कि इमेजेस में वो कुछ एक्स्ट्रा फिंगर्स आ जाती हैं या फिर कुछ थोड़ा सा वहाँ पे कुछ अजीब सा, कई बार उनकी जो बॉडी पोर्शंस होते हैं उसमें थोड़ा सा डिसप्रपोर्शनलिटी आ जाती है, तो उसको हटाने के लिए हम अल्ट्रा रियलिस्टिक जो है यूज़ करते हैं कि रियलिस्टिक एक जैसा मैन और या फिर वुमेन होते हैं वैसी इमेज बन के आए दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको भी करना है। इसके बाद अगेन अगर आप देखिए जैसे ये हो गया, ये रोबोट्स वगैरह की मैं इमेजेस बनाना है, तो मुझे जिस भी तरह की इमेज चाहिए होती है मैं उसको अपना यहाँ से आराम से बना सकता हूँ। अब देखिए जैसे इसमें कलर्स का भी कुछ वो होता है, ठीक है ना। देखिए अ रोबोट ह्यूमनाइड लुकिंग लाइक ह्यूमन, अल्ट्रा रियलिस्टिक डार्क ब्लैक एंड गोल्डन नियॉन लाइटिंग बैकग्राउंड में, ठीक है ना। अब मुझे कुछ एक ऐसी इमेज चाहिए थी कि, तो ये सब बहुत ही सिंपल है कि मुझे एक ऐसा रोबोट चाहिए था जो कि डार्क ब्लैक एंड गोल्डन लाइट्स में ही बैकग्राउंड में हो। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बैकग्राउंड और जो हमारी इमेज बन के आई है वो भी जो है वो ब्लैक एंड गोल्ड में फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, तो डिफरेंट स्टाइल की इमेजेस है, आप कोई भी इमेज पकड़ के, बहुत ही सिंपल है मैं तो कहूँगा, इसमें कुछ ऐसा खास बताने वाला नहीं। चलिए देखिए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। 1 सेकेंड। तो देखिए डिजिटल फोटोग्राफी इन द स्पेस मोनोक्रोमैटिक, 1 सेकेंड, व्हाई इट इज नॉट शोइंग कंप्लीट, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए दूसरा कोई देखते हैं, ठीक है ना। चलिए ये रहा, हाँ देखिए यहाँ पर क्या था, इलस्ट्रेट अ फ्रेंडली एआई रोबोट वेयरिंग अ वाइट शूट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ 4 लैपटॉप्स। मैंने यहाँ पे बोला था कि 4 लैपटॉप होने चाहिए, देखिए 1 लैपटॉप, 2 लैपटॉप, 3 लैपटॉप इसने बना दिया, जो कि है नहीं एक्चुअल में, बट ठीक है, ठीक है ना। डार्क स्पेस व्यू बैकग्राउंड में चाहिए था मुझे, हैविंग मैस्मराइजिंग स्पेस नाइट व्यू। तो इस तरह से आप जो है थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा कि कैसी लाइट चाहिए, ठीक है ना, कैसा आपको एंगल चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आप कई बार होता है कि आप चाहते हैं कि सामने की तरफ देखें, कई बार आप साइड व्यू चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लिखिए, ठीक है ना, वो अपने आप अच्छा बना पाएंगे। देखिए ये इमेज इतनी अच्छी बनाई थी मैंने, बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, बेडरूम मेल्टेड इनटू ओशियन, बस दैट्स इट, ठीक है ना। कि आप देखें ये ओशियन का जो पानी है वो बेडरूम में आ रहा है, म्यूटेड, शांत, एकदम काम, शार्प चाहिए मुझे, अल्ट्रा रियलिस्टिक चाहिए, पीसफुल चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, बस, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इसमें जो और मैं आपको एक डायमेंशन बताता हूँ वो होता है पीसफुल, राइट। तो ये जो होता है वो एक आपकी एम्बियंस का डायमेंशन ऐड करता है, ठीक है ना, कि जो भी आप इमेज चाह रहे हैं उसकी एम्बियंस कैसी होनी चाहिए, उसकी कि वहाँ पे पीसफुल हो, सनलाइट हो, रोमांटिक मूड हो, कैसा मूड होना चाहिए। मूड भी एक अलग चीज़ होता है, राइट, कि आप रोमांटिक मूड चाहते हो या फिर आप थोड़ा सा फास्ट एक आप रनिंग या फिर मतलब एक भागती दौड़ती हुई ज़िंदगी वाला कुछ ऐसा टाइप चाहते हो, स्ट्रेस्ड वर्जन चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी इमेजेस में वो एलिमेंट्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक में आप नई चीज़ है जो पीसफुल हो गया, या फिर आप थोड़ा सा शार्प चाहते हो या फिर डिम लाइट्स चाहते हो, ठीक है ना, स्टूडियो लाइट्स चाहते हो। लाइट्स में भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप जैसे डिम लाइट्स लिख देते हैं यहाँ पर, तो एक काम डिम लाइट शाम की पिक्चर आती है, ठीक है ना। तो उस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा, जब आप बनाओगे तो उसको ट्राई करना पड़ेगा आपको अपने हिसाब से, राइट। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो भगवान की इमेजेस बनानी होती है, जिस तरह मेरे पास बहुत सी क्वेरी आ रही थी और आप देख भी पा रहे होगे मैंने यहाँ पे बहुत सारे भगवान की इमेजेस बनाई हुई है, तो उनको आखिर कैसे बनाया जाएगा वो सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी जाती है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।